मन में किसी पदार्थ की इच्छा रखकर हम कोई काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और बिना इच्छा के कर्म करें कोई फल नहीं मिला तो ये शंका मत करो। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो कर्मयोग कैसा है, इसमें बहुत बेनिफिट है, कर्मयोग में बहुत लाभ है। कैसा लाभ है कि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, प्रत्यवाय नहीं होता है। निष्काम भाव से यदि आप कर्म करेंगे तो आपको कर्म करने वाला जो करता है उसको प्रत्यवाय नहीं लगेगा। प्रत्यवाय कहते हैं, प्रत्यवाय मतलब दोष, उससे पाप होता है। जैसे ब्राह्मण को हर हर संध्या उपासित, सुबह शाम संध्या करनी चाहिए, ठीक है, नहीं करोगे तो प्रत्यवाय लगेगा, दोष लगेगा, नहीं करने पर पाप लगेगा। करने पर पुण्य नहीं होता है मगर नहीं करने पर पाप होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको करने पर पुण्य नहीं मिलता है, अगर ना करो तो पाप लगता है। अपनी ड्यूटी को निभाना ये सबका है ना दायित्व। अब भगवान कह रहे हैं यदि तुमने निष्काम भाव से कर्म किया तो तुम्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सकाम कर्म हम जो भी करते हैं उसमें कुछ न कुछ दोष रहता ही है। कितनी भी आप शुद्धता रखें, कितनी भी पवित्रता रखें, कितनी भी सावधानी रखें, कुछ न कुछ दोष उसमें संभावित ही है। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा के यज्ञ में भी दोष हो गया था, है ना, कुछ न कुछ, या तो द्रव्य का दोष हो जाएगा, या पंडित जी अच्छे नहीं मिले, यज्ञ कराने वाले अच्छे नहीं मिले, और मिल भी गए तो उनका उच्चारण गड़बड़ हो गया, या भूमि अशुद्ध हो गई, या समय आपने मुहूर्त अच्छे मुहूर्त में काम नहीं किया, और ये सब के सब दोष रहते हैं। जब जो काम कब कब कौन सा कार्य किसके द्वारा कैसे करना है सबका विधान है, तो विधि का अतिक्रमण होने पर दोष लगता है। कब लगता है? सकाम कर्म में। मगर तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मतलब गलती से यदि तुम्हारा अनजाने में यदि तुमसे कोई गलती हो जाएगी तो तुम्हें उसका पाप नहीं भोगना पड़ेगा, उससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये बेनिफिट है। जैसे आप समझिए एक व्यक्ति है जो आपसे स्नेह करता है, और कोई व्यक्ति, आपका प्रिय व्यक्ति आपके घर में आया और वो कहता नहीं नहीं आज तो मैं ही चाय पिलाऊंगा आपको, तो वो खुद चाय बनाने गया अथवा कॉफी बनाने गया, या जो भी पकवान है जो भी आपको अच्छा लग बनाकर वो लेकर आ रहा है आपके लिए प्रसन्नता से। तो वो जब लेकर आ रहा था कांच के ग्लास में या किसी भी चीज बर्तन, और वो रास्ते में आते आते गिर गई, ठोकर लगी या कुछ भी, तो पदार्थ भी नष्ट हो गया, आपका बर्तन भी टूट गया, है ना, समय भी बर्बाद हुआ, सब हुआ। तो आप उस अपने स्नेही जन पर गुस्सा होंगे? वो व्यक्ति गिर गया नीचे, लेकर आ रहा था, वो ठोकर लगी, गिर गया, तो आप उससे क्या करेंगे? उसको डांटेंगे कि फिर उसको उठाएंगे और उससे कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यही कहेंगे ना। अरे अरे पकड़ेंगे, अरे अरे तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? अरे तो गिरना गिर जाता, क्या होता, तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? लगा होगा, चोट लगी होगी, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, ये करेंगे। और यही काम यदि आपके नौकर ने कर दिया तो, नौकरानी ने कर दिया तो, आपने कहा गए जल्दी चाय बना कर लाओ, और वो चाय बनाकर आ रही है, वो ठोकर लगी और सीधी साड़ी मैडम जी की, सीधी चाय जो मैडम जी की साड़ी में नहीं, 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 नहीं। फिर देखो क्या होगा नौकरानी की हालत? धनाधन गालियां शुरू, मालकिन गालियां भी देंगी, डांटेंगी भी, नौकरी से भी निकाल देगी कहो, और तनख्वाह काट लेंगी। काम वही हुआ जो एक व्यक्ति उसने किया था, वो उसने भी यही किया, मगर वो आपको प्रेमवश कर रहा था, है ना, स्नेह के कारण आपका कर्म कर रहा था, और ये आपके बंधा हुआ है, पैसे के लिए काम कर रहा है। इसका दोष क्या है? ये पैसे के लिए, नौकर है, पैसे के लिए काम कर रहा है, उसको आप पर श्रद्धा नहीं है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है, अर्थात सकाम भाव से आपकी सेवा कर रहा है। वो सकाम भाव से आपकी सेवा कर रहा था, इसलिए सकाम कर्म में यदि गलती हो जाए तो उसका दंड भोगना पड़ता है। और यदि निष्काम भाव से आप कर्म कर रहे हैं, जैसे वो आपका स्नेही जन, तो वो निष्काम भाव से कर रहा था, उसको क्या लेना था?
वो तो प्रसन्न होकर बना रहा था ना खुद, तो उसका जो कर्म था उसको तो आपसे तनख्वाह लेनी नहीं है, न पैसा लेना है आपसे, वो तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा था, तो उसको दोष नहीं लगेगा और आपकी प्रीति उस पर बढ़ेगी। अरे इसको कोई चोट न लग जाए। इसी प्रकार जो सकाम भाव से कर्म करते हैं वो नौकर नौकरानी वाले हैं, जो निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं वो स्नेहीजन वाले हैं। तो परमात्मा जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसमें भी कहीं गलती हो भी जाए, बाय चांस, क्या यदि कोई गलती हो भी जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। वरना कर्मों का बड़ा कठिन जाल है, गहना कर्मों गति, थोड़ा सा भी उल्टा पुल्टा हो जाए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक शब्द का उच्चारण भी उल्टा पुल्टा है, आपने स्वजन के बदले स्वजन बोल दिया ना तो भी बहुत गड़बड़ हो जाता है। स्वजन में सरस्वती वाला स है आगे आधा, सड़क वाला स, स्वजन, स्व मतलब अपने, जन मतलब बंधु बांधव या मित्र या जो भी आप समझ लीजिए, अपने व्यक्ति। उसी में यदि सड़क वाले स के बदले आपने यदि शंकर वाला श लगा दिया तो शक्कर वाला श आधा, तो स्वजन हो जाएगा। क्या स्वजन, श्व, श्वा के जन, श्वा मतलब कुत्ता, तो उसके जन मतलब कुत्ते के रिश्तेदार। तो आप कहिए हमारे स्वजन है, तो स्वजन है मतलब अब आप उनको अच्छा बोल रहे हैं कि कुत्ते, वो उसको भी कुत्ता बना दिया और खुद भी कुत्ते बन गए, ये अर्थ का अनर्थ हो जाए है। हाँ, उच्चारण का अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वजन का स्वजन हो जाता है, सकल का शकल हो जाता है, सकृत का छकृत हो जाता है। सकृत कह दिया तो एक बार होता है, उसमें यदि शंकर वाला श लगा दिया सकृत मतलब विष्ठा हो गया मल। इसीलिए सकाम भाव से यदि आप कर्म करेंगे तो बिल्कुल एकदम आपको वो काम करना पड़ेगा। किसी की आप नौकरी कर रहे हैं तो बिल्कुल सारे हिसाब आपको एकदम परफेक्ट होने चाहिए। गड़बड़ हुई तो बॉस फिर तनख्वाह काट लेगा या फिर निकाल देगा। और यदि आप केवल ऐसे ही काम कर रहे हैं, पिता का हाथ बटाने के लिए, लाइए पिताजी हम कर देते हैं, लाइए मम्मी हम कर लेते हैं, तो फिर उसमें कल गलती हो भी है तो उसको थोड़ी नौकरी से निकाल रहे हैं। इसी प्रकार जो सकाम भाव से कर्म करता है उसमें दोष हो जाने पर उसको दंड भोगना पड़ता है, निष्काम भाव से जो करता है उसको दंड नहीं भोगना पड़ता है।